जाती भी नहीं बल्कि जा चुकी पार्लियामेंट है, तो उसमें भी एक दिन में इतने कानून मंजूर नहीं हो सकते जितने ये लोग मंजूर करवा के बैठे हुए। एक सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है कि ये गैर आईनी है, तो हुक्मरान तारीख में अपना मुंह काला करवाएंगे जो भी हुक्मरान करेगा। मियां साहब को वहां से भी नाअहल करार दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ पर बिजलियां गिर गईं, सहाफी की गाली, जाती हुकूमत को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, जुम्मा मुबारक, गलत मिठाइयां खा ली। इसका क्या मतलब है? गलत मिठाइयां खाने का क्या मतलब है? देखिए, ये जो जाती भी नहीं बल्कि जा चुकी पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट से कानून मंजूर हुआ और कई कानून अब आखिर में जो उन्होंने लूट सेल लगाई थी ना, एक दिन में 29 कानून, 2 दिन में, बस ऐसा होता था ना। मैं जैसे कर रहा था कि कोई यहाँ मुंह खुजा रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खातून अपने पर्स में जो है वो पता नहीं ब्लश देख रही हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो लगी हुई हैं, और एक साथ मोबाइल में कैंडी क्रश खेल रहे हैं या बैठे हुए हैं, और वहाँ पे पता चला दोज इन फेवर ऑफ मे इट से आइज, और फिर आते थे आइज, ऐसे कानून। अच्छा, अगर आप इसको पूरा देखें ना, नाउ आई रिक्वेस्ट मेंबर फलाना, ऑनरेबल मेंबर फलाना टू प्रेजेंट बिल फलाना रिगार्डिंग फलाना, और फिर वो खड़ी हों और खड़ी होकर या खड़े हों और खड़े होकर कहें थैंक यू मिस्टर स्पीकर, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट, और फिर उसके बाद वो पूरा पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज पूरा भी ना पढ़ें, चलें वो पढ़ें और पढ़ने के बाद कहें कि प्रेजेंटेड स्टैंड्स प्रेजेंटेड, और फिर उसके बाद स्पीकर साहब कहें दोज इन फेवर ऑफ मेट से आइज। इसके लिए भी जितना वक्त चाहिए, ठीक है, तो उसमें भी एक दिन में इतने कानून मंजूर नहीं हो सकते जितने ये लोग मंजूर करवा के बैठे हुए। और कितने 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, वो कोरम की निशानदेही वगैरह भी फाड़ में गए इन्हीं कवानीन में इन्होंने। लेकिन इनसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने के बाद अज खुद नोटिस का इख्तियार और अपील का मामला, इसके हवाले से कानून मंजूर किया। पहले चीफ जस्टिस बेंच बना देंगे और चीफ जस्टिस की मर्जी से बेंच बनेगा। इन्होंने कहा नहीं जी, बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जज वो बनाएंगे। तो इन्हें बंदयाल साहब से प्रॉब्लम था, क्योंकि बंदयाल साहब बेंच बनाते हैं, बंदयाल साहब हम ख्याल जजेस, इनका ये इल्जाम था, उनको बिठा देते। फिर उसके बाद अगली चीज क्या हुई कि आज खुद नोटिस किस चीज पर लिया जाएगा उसका फैसला भी 3 जजेस करेंगे। और फिर पहले अपील होती थी कि आपने कोई एक फैसला दे दिया अदालत ने, उस पर अपील आई, तो अपील में क्या करते थे कि समथिंग फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड इफ दैट स्टैंड्स मिस्ड, नहीं देख सके। वो बहुत ही वाज़ेह चीज़ है जनाब। ये तो 4000 लिखा हुआ था, अदालत ने फैसला 400 की बुनियाद पे दे दिया। देखिए जनाब, रिकॉर्ड में 4000 है, तो इसलिए फैसला बदल दें। इतना वाज़ेह कुछ होगा तो फिर अपील, वरना तो अपील ठीक है जी, रिजेक्टेड, पूरा सुन लिया ना, रिजेक्टेड, ये होता था। उन्होंने कहा नहीं जी, अपील का मतलब है रिव्यू और पूरा केस दोबारा से सुना जाएगा, ये हो गया और दूसरी बेंच के पास भी लग सकेगा। अदालत ने करार दे दिया कि ये आपका इख्तियार ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया कि ये गैर आईनी है। गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो जो है वो आप करते जब 2/3 से होता आईनी तरमीम, और आप नहीं कर सकते। कहा कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं है। आईनी तरमीम अगर आप करेंगे तो 2/3 चाहिए। यहाँ 228 का नंबर है गालिबन, यहाँ तो आपके पास 220 पूरे नहीं है। यानी जो मुनहरिफीन है उनको मिला के, क्योंकि आधी हुकूमत जब उस वक्त की चली गई तो वो लोग सब चले गए, तो आपके पास नंबर ही नहीं है। ये हुआ और अदालत ने कहा आप अदालत के कामों में मुदाखलत मत करें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आ गए कि पार्लियामान के कामों में मुदाखलत हो रही है। मुझे इसमें एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो इंसाफ देते हुए आप क्या देखते हैं? इंसाफ देना है ना आपको, आप टाइमिंग वाइमिंग थोड़ी देखते हैं, इंसाफ करते हैं। इंसाफ तो तभी इंसाफ है जब फौरी हो और वक्त पर हो। अब जब हुकूमत चली गई तब आपने फैसला दिया है। इससे तासुर क्या गया कि अदालत बुज़दिल है। अदालत बुज़दिल है। अदालत बुज़दिल थोड़ी होती है, अदालत फैसला देती है बस। उसके बाद अगर हुक्मरान बदमाशी करेंगे तो हुक्मरान तारीख में अपना मुंह काला करवाएंगे, जो भी हुक्मरान करेगा। तो अदालत को फैसला देना चाहिए। अदालत ने अपने आप को बुज़दिल करार दिलवा दिया। लोग बाकायदा तनकीद कर रहे हैं कि ये तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक और प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि आपको याद है शाहिद खाकान अब्बासी ने, कुछ लोगों ने कहा था ये अगर हमारी इस कानून को कलअदम करार देंगे, हम
पार्लियामेंट है, तो हम पार्लियामेंट दोबारा कानून बना देंगे, ये फिर कलम करार देंगे, हम फिर बना देंगे, हम फिर बना देंगे, हम फिर बना देंगे, तो मजाक होता। लेकिन बहरहाल अदालत को ये काम इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अदालत ने फैसला दे दिया, फैसला बर वक्त होना चाहिए, ठीक है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जिस तरह एक और है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, कि दफन कर दिया। अब एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, मियां साहब को अपील का हक मिलता तो मियां साहब जो हैं अब उनके लिए बुरी खबर है। कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, मियां साहब के लिए वो बुरी खबर क्या बता रहे हैं कि क्या है बुरी खबर इसमें? कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि अप्रैल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नाअहल करार दे दिया था, तो ये फैसला, यही पे रुक जाइए, इसको आगे यहाँ से आगे पढ़िएगा। लेकिन कामरान खान साहब लिख रहे हैं अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दे दिया था। 28 जुलाई 2017 को मियां साहब को अदालत ने नाअहल करार दिया था। तो अब आगे बढ़ें। सही। कहते हैं जब नाअहल करार दे दिया था तो ये फैसला महज सुप्रीम कोर्ट का नहीं, रियासत पाकिस्तान का था। इस फैसले में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। यही याद दहानी आज सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है। इसलिए नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले की नजरसानी का कानून जो पीडीएम पार्लियामेंट से बनवाया गया था, आज कलअदम करार दे दिया गया है। यही वो खदशा था जिसके तहत भाई शहबाज शरीफ के 16 माह वजीर आजम रहने के बावजूद नवाज शरीफ दुबई तक तो पहुंचे मगर लाहौर नहीं आए। इन 16 माह में नून लीग सियासत की काया पलट चुकी है। शहबाज शरीफ जिनकी सियासी जिंदगी में नवाज शरीफ के 6 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से तसादुम के बरकस स्टैब्लिशमेंट से टकराव की एक भी मिसाल नहीं है। आज एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा बन चुके हैं शहबाज शरीफ, ठीक है। और मशवरा नवाज शरीफ साहब के लिए यही है कि मे फेयर से पाकिस्तान की सियासत के मजे लेते रहें। अच्छा चलिए, अब एक और काम होना चाहिए कि मेरे सामने जो रिमोट पड़ा हुआ है यही मैं आपको फेंक के मार दूं। बरअक्स, हाँ ठीक है ना। अच्छा, ये बरअक्स पहले भी हो चुका है। एनीवेज चलें, छोड़ें इसको कि बरअक्स होता है, बरअक्स होता है। कामरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, वो कामरान खान साहब ही कह सकते हैं। अब इसमें गलती है एक अदद, लेकिन ये आहो हमारी सियासत में है। ये वो नहीं कह रहे ना, नहीं कि रियासत का फैसला है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ अदालत ने नाअहल करार नहीं दिया, मियां साहब को वहां से भी नाअहल करार दिया गया है। कहां से? आहो बस काफी है, सबको पता है। तो कामरान खान साहब ये बता रहे हैं और वो कह रहे हैं मियां साहब, सायरा बानो साहब ने कहा था रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है, तो उन्होंने कहा मियां साहब छोटी बहन पसंद आ गई है, अब आप बड़ी बहन हैं, आप चुप करके बैठ जाएं, ये जो अल्लाह की मर्जी। मियां साहब को उन्होंने बताया जो अल्लाह की मर्जी, तो ये मियां साहब के साथ हुई है। बहरहाल मेरा ओपिनियन अब ठीक है कि नवाज शरीफ की नाअहली को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से एक और चीज़ है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई और तरमीम के बाद नाअहली को 5 साल कर दिया गया। अब एक ओपिनियन ये है, माहिरीन कानून बताएंगे, लेकिन हम ये सिचुएशन रख देते हैं अपने व्यूज़ के सामने कि मियां साहब की नाअहली ख़त्म हो चुकी, ठीक है। और इमरान खान साहब जो हैं, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अब इमरान खान साहब भी ताहयात नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था इमरान खान साहब की नाअहली का, उसकी आखिरी लाइन्स में लिखा हुआ है फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो इमरान खान साहब तो इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका है कि 5 साल के लिए नाअहल है। फिर मियां साहब की जो नाअहली है वो है 62(1)(f) के तहत। इमरान खान साहब की नाअहली के नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है कि 63(1)(h) के तहत है। तो ये 2 अलग अलग कवानीन के तहत है। इमरान खान साहब 5 साल के लिए, मियां साहब ताहयात नाअहल हुए थे। अब इसमें थोड़ी सी बहस अभी भी बाकी है, और बाकी मियां साहब के लिए वो बता चुके कि मियां साहब आएंगे जब बंदियाल साहब चले जाएंगे। तो मियां साहब को उम्मीदें किससे हैं? अब रियासत से मियां साहब को नाउम्मीदी हो या ना हो, मियां साहब को काजी फायजी साहब से बड़ी उम्मीद है। ये नून लीग बता रही है, खुद ही बता रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नून लीग को एक और जुमा मुबारक कह दिया गया है। नून लीग ने जो कानून बनाते वक्त मिठाइयाँ खाई थी वो गलत खाई थी। अब नून लीग को चाहिए 2 उंगलियाँ ज़बान पे रख के ज़ोर से अंदर की तरफ रगड़े तो कय होगी और वो जो मिठाइयाँ वो निकल आएंगी। पता नहीं, अब बहुत वक्त हो गया, मिठाइयों की जगह सुबह का नाश्ता निकल आएगा, या जो कल पार्लियामेंट में खाया है आवाम के पैसों से वो निकल आएगा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।